उधर महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव है और वहाँ भी सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हैं। बयान जो हैं एक दूसरे के खिलाफ दिए जा रहे हैं, जिन्हें लेकर ऐतराज़ जताया जा रहा है और जवाबी हमले हो रहे हैं। मुंब्रा कलवा सीट से एनसीपी के उम्मीदवार जितेंद्र आह्वाड हैं, जिन्होंने एक बार फिर एनसीपी के नेता अजीत पवार को लेकर एक विवादित बयान दिया है। आह्वाड ने पवार पर आरोप लगाया कि उन्होंने पार्टी की कमान और शरद पवार की घड़ी दोनों छीन ली हैं। इस बयान के बाद दोनों गुटों में बयानबाजी तेज हो गई। पहले आह्वाड, अब अजीत पवार गुट की ओर से भी इस बयान पर तीखा हमला बोला गया है। मुंब्रा कलवा सीट पर चुनावी घमासान के बीच शरद पवार की एनसीपी से उम्मीदवार जितेंद्र आह्वाड ने एक बार फिर अजीत पवार पर तीखा हमला बोला है। आह्वाड ने कहा कि अजीत पवार ने शरद पवार को पार्टी से बाहर निकालकर उनकी घड़ी यानी पहचान की निशानी भी अपने पास रख ली है। साथ ही चुनौती दी कि अगर अजीत पवार में हिम्मत है तो वे स्वतंत्र चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़े। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसकी थी? चलो बताओ, जोर से बताओ। शरद पवार को एक दिन अजीत पवार आता है, धक्का मार के बाहर निकाल देता है और जाते जाते उसके हाथ से घड़ी पीछे लेता है। ये पाकिट मारो की टोली है, पाकिट मारो की। अरे हिम्मत थी तुम्हारे में ना, मर्द का औलाद था अजीत पवार, तो बोलता था कि शरद पवार ने तुतारी में की, मैं भी कोई दूसरा निशान ढूंढ लेता हूं और लड़ता हूं चुनाव, तो हम उसको मर्द कहते हैं। अरे तुमने तो, तुम्हारे चाचा ने जो देश में बढ़ाई हुई पार्टी है, जो पूरा निशानी उसने देश लेके गया, तुम उसको चुरा कर अपना मेरा 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 करके घूम रहे हो। जनता को मालूम है असलियत क्या है। जितेंद्र आह्वाड के इस बयान का अजीत पवार गुट की ओर से जवाब दिया गया। यहाँ तक कि उनके दिमागी संतुलन पर सवाल खड़े कर दिए गए। जितेंद्र आह्वाड का मानसिक स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो जानबूझकर प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसे विधान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जितेंद्र आह्वाड को हार सामने दिख रही है, इसलिए उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष उनका मानसिक संतुलन का जो भी खर्चा आएगा वो रिकवरी करने के लिए हम पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। पहले भी कह चुका हूं कि जितेंद्र आह्वाड महाराष्ट्र के राजनीति के राखी सावंत है, जो प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसे विधान करके वो पब्लिसिटी पाना पसंद करते हैं। ऐसे चुनावों के बीच जितेंद्र आह्वाड की तीखी बयानबाजी ने शरद पवार और अजीत पवार के खेमों के बीच कटुता बढ़ा दी है। देखना है कि आने वाले दिनों में दोनों ही दलों के दिग्गज नेता भी इस जुबानी जंग में उतरते हैं या नहीं। मुंबई से सुजाता द्विवेदी की रिपोर्ट।